चला देखो एक्सरसाइज 5.3 सवाल नंबर 18 बोल रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सर्पिल। तो देखो सबसे पहले सर्पिल होता क्या है, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर है तो इसमें हम लोग क्या किया है, इसको किया गया है तो देखो एक लहर है ऐसे, तो ये जो लहर है यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त आता है, फिर ये दूसरा वृत्त में चला जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह सर्पिल इसी को बोल रहे हैं, देखो ऐसे। ये मान लो केंद्र क्या बोला गया, केंद्र ए, ये ए केंद्र हो गया, यहां से चला, ये त्रिज्या हो गया कितना 0.5 सेंटीमीटर, और ये बी हो गया बिंदु, यहां से ऐसे चला अर्धवृत्त यहां तक, ठीक है। फिर बोल रहा है अब यहां से जो चीज चले तो पूरा वृत्त नहीं खींचेगा, अब यहां से ये ऐसे हो गया, अब ये बिंदु मान लो कि सी हो गया। अब जो यहां से यहाँ की दूरी वह कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 0.5 के बाद 1, फिर यहां से फिर चला तो ऐसे चला, अब ये त्रिज्या कितना हो गया यहां से यहाँ 1. अब त्रिज्या इधर हो गया ना 1.5 सेंटीमीटर, फिर यहां से फिर ऐसे चला, मतलब ये आधा वृत्त पर क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो बोल रहा है इस तरह त्रिज्या जो है पहले 0.5 था, फिर 1.5 था, सॉरी 0.5 1 तब 1.5 फिर 2, उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। बोल रहा है 13 अर्धवृत्त से, क्या को अर्धवृत्त बना है 13 को, एक दो नहीं 13 को बना है। अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी तो हम लोग क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। ध्यान देना, अर्धवृत्त का परिधि हम लोग निकालेंगे, क्या अर्धवृत्त, देखो अर्धवृत्त इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है, अर्धवृत्त इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, क्योंकि ये पूरा वृत्त है, ऐसे पूरा वृत्त है ना, तो इसके आधे टुकड़े को मतलब अर्धवृत्त ये हो गया। देखो अर्धवृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त में ये भी जुड़ा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर, तो ये भी आर ना, तो अर्धवृत्त में 2 पाई आर का ठीक आधा, अब प्लस में 2 आर कट गया तो क्या बचा पाई आर प्लस 2 आर, या सूत्र लिखा रहता है पाई आर प्लस डी। ये अर्धवृत्त का क्या होता है, परिधि या परिमिति जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेरा सर्पिल बना है उसमें ये लंबाई शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि क्या लगेगा 2 पाई आर बटा में 2 बटा में, मतलब सिर्फ पाई आर लगेगा। क्या लगेगा, सिर्फ पाई आर। क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे वाला नहीं है, क्योंकि देखो ये यहाँ से ऐसे घुमा फिर ऐसे घुमा, ये वाला नहीं है, ये ऐसे है फिर ऐसे है, इस तरह घूम रहा है, तो इसलिए मेरा अर्धवृत्त का परिधि क्या लगेगा पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त का रियल जो होता है परिधि वो होता है पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2 आर, क्योंकि इसमें ये शामिल होता है, लेकिन यहाँ पर ये शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा पाई आर, ठीक है ना। अब देखो अब बोले कि इसकी कुल लंबाई कितना है 13 को पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या निकाल रहे हैं, वृत्त की परिधि हम लोग निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, अर्धवृत्ताकार सर्पिल है ना, क्या लिखेंगे अर्धवृत्ताकार सर्पिल, अर्धवृत्ताकार सर्पिल की त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे बढ़ रहा है 13 को, कितना था 13 पदों तक, कितना 13 पदों तक, क्योंकि बोला गया कि 13 अर्धवृत्त बना है। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि सबकी लंबाई क्या होगी, मतलब योग, तो अर्धवृत्त का हम लोग क्या निकालेंगे परिधि, क्या निकालेंगे परिधि।
सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि, परिधि अर्धवृत्त की परिधि कितना? पाई आर। कितना होगा? पाई आर। अब देखो तो इसलिए सर्पिल की लंबाई कितना हो जाएगा? सर्पिल की लंबाई का योग, लंबाई का योग क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर डॉट 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 13 पदों तक। अब यह है ना का योग बराबर क्या होता है? ये इतना है। और पाई आर देखो ये क्या है? त्रिज्या है। ये सब क्या है? त्रिज्या है। और सब में पाई गुणा होगा। देखो ऐसे पाई, सब में क्या है? पाई है ना, सब में पाई, सब में पाई रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, पाई इंटू पाई इंटू पाई इंटू सब में पाई आर है ना। सब में से पाई मेरा कॉमन हो गया। क्या बचा? 0.5, 1, 1.5, 2 प्लस का चिन्ह दे दो। कहां तक? 13 पदों तक। अब सबको देखो ये मेरा एक एपी श्रेणी बन रहा है। मतलब ए बराबर मेरा कितना? 0.5, डी बराबर A2 माइनस A1, तो A2 1 माइनस घटा देंगे तो 0.5। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? n का मान कितना? 13, Sn बराबर 1। ठीक है। अब देखो Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हम लोग S13 निकालेंगे ना। 13 बटा में 2, 2 इंटू a का मान 0.5, 0. प्लस 13 माइनस 1 इंटू d का मान 0.5। 13 बटा में 2, ये कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 1.0 होगा ना। अब 13 में से 1 गया, 12 गुणे 0.5। 13 बटा में 2, ये कितना हो गया? 1 प्लस 12 पचे 60, 6.0। 13 बटा में 2, 1 प्लस 6, 13 बटा में 2 गुणे 6, 1 7। तो यहाँ पर अब देखो इसको समीकरण 1 ले लो। ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये पाई इंटू क्या लिखे? 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 डॉट 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 13 पदों तक है ना, 13 पदों तक। अब देखो ये सबका योग हम लोग यहाँ पर निकाल दिए तो कितना आया है? 13 बटा में 2 गुणे 7। ये देखो पाई गुणे 13 बटा में 2 गुणे 7। पाई का मान कितना बोला गया रखने के लिए? 22 बटा में 7 गुणे 13 बटा में 2 गुणे 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी तो 11 गुणे 13 गुणा कर देंगे। 13 कम 13 का 3 हासिल है, 13 कम 13 1, 14, 143 सेंटीमीटर आंसर।